हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। गुडविल का चैप्टर हम कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके अंदर गुडविल का बेसिक देख लिया था वीडियो नंबर 10 में। वीडियो नंबर 11 में हमने देखा था सिंपल एवरेज मेथड से हम कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे लास्ट क्लास में। होप सो आपने वो रिवाइज कर लिए होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर नहीं किए हैं तो करिए उसको। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को निकालने का। ये देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इसमें हमने किया है गुडविल इज इक्वल टू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये अब आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में टोटल ऑफ वेट। अब ये टोटल ऑफ वेट्स क्या होता है, मतलब जितने आपके पास में ईयर्स होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं वेट असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ईयर्स में हम क्या कर देते हैं वेट असाइन कर देते हैं। तो इनका जो टोटल्स आता है ना वेट्स का उसको हम यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद आता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट वही है जितना आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन है वो हम लेते हैं। उसमें से जो हमारी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल गेन की, क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की, सेल ऑफ फिक्स एसेट की, सेल लॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट की, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट की, या फिर जो भी हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स का रेमुनरेशन हो गया। मतलब ये सारी एडजस्टमेंट हमने लास्ट क्लास में की थी। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज पहले जाके वीडियो नंबर 11 देखिए, तभी आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारा जो नेट आता है उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, या फिर हमारे पास में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। उन सबको जो जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने वेट असाइन करे हैं उससे। ठीक है, फिर जो वो टोटल निकल के आता है, प्रोडक्ट जो आता है उनको मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। देखो हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है। पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन ही करा देती हूँ सिंपल सा, ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19। ठीक है, प्रॉफिट आपको दिया है 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है आपको 3 ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग द वेट्स। देखो वेट असाइन कितना करा है इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड इतना इतना। ये जो ईयर्स है ना इनको इन्होंने ऐसे ऐसे वेट असाइन किया है। देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हमें क्या निकालना है गुडविल निकालना है। गुडविल इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में कितना नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, परचेज, यही आपके पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना है क्वेश्चन में, इसकी कैलकुलेशन हम नीचे करेंगे। ठीक है, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ जाएगा 3 हम लिख देंगे, ये गिवन है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर ईयर एंडेड, एक टेबल बनाओगे ऐसे करके। ईयर एंडेड देखो कितना कितना है 31 मार्च 2015। उसके बाद में यहाँ पर आपके ईयर आ जाएंगे 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। ठीक है, ये आपके ईयर एंडेड हो गया। उसके बाद आता है क्या प्रॉफिट। यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखोगे कितना कितना प्रॉफिट है, ऊपर से 40,000, 48,000, देन 60,000, देन हमारे पास में दिया है 50,000, उसके बाद है 36,000। यही आपके पास में प्रॉफिट है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे वेट। ठीक है, वेट कितना कितना है यहाँ पे दिया 1, फिर 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपको यहाँ निकालना है क्या प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहेंगे वेटेड प्रॉफिट।
ठीक है, देखो स्टेप्स हो रहे हैं। अब वेटेड प्रॉफिट, इसको 40,000 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 40,000। देन हमारे पास में कितना आएगा 96,000। उसके बाद आता है हमारे पास में 1,80,000, देन 2,00,000, उसके बाद आता है 1,80,000। इसका जब टोटल आप करोगे, टोटल आएगा आपके पास में कितना 6,96,000। ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपका यहाँ पे ये जो वेट का टोटल आएगा इसे हम क्या कहेंगे 1 2 इन सब का टोटल आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 15। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, यही फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय में टोटल ऑफ द वेट्स, यही फॉर्मूला था ना आपके पास में। वेटेड प्रॉफिट का टोटल कितना आया 696,000, डिवाइडेड बाय में टोटल ऑफ वेट कितना आया आपके पास में 15। इसको करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कितना 46,400। ठीक है, अब इस 46,400 को आप कहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में 46,400 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका आंसर आएगा 1,39,200। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ये आपके पास में आ जाएगा। इसमें तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो आपका इजीली हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपकी एडजस्टमेंट दी होती है, तो उसके अंदर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अखिल एंड निखिल आर द पार्टनर्स sharing profit and loss equally. They admitted the Dinesh into the partnership. It was agreed to value the goodwill at the 3-year purchase. Number of year purchase कितने दे रखे हैं 3। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है गुडविल। आप यहाँ पे क्या लिखोगे गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखोगे वेटेड। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है तो क्या लेना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में किससे करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सेम फॉर्मूला वही आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, इसका वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है हमारे पास में 3 इयर्स। अब वेट असाइन कितने कितने करे हुए हैं देखो यहाँ पर 2015 में 1 2 3 4 5। ठीक है, वॉज एन एबनॉर्मल लॉस था यहाँ पर कितने का 15,000 का एबनॉर्मल लॉस है, यानी कि हमारा प्रॉफिट इससे क्या हुआ होगा डिक्रीज हुआ होगा। तो अब हमें प्रॉफिट को क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं। देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन, ये 2015 में है, ये 2015 में यानी कि यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा प्लस में 15,000। उसके बाद में एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2017 मतलब यहाँ पर कितना एबनॉर्मल गेन दे रखा है, एबनॉर्मल गेन है मतलब हमने क्या कर रखा होगा प्लस कर रखा होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना 10,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 दैट मीन्स ये वाला ईयर। ठीक है, वॉज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक को हमने 18 देखो जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा किसका 31 मार्च 18 का, तो उसमें यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक कितने से ज्यादा दिखा दिया हमने 15,000 से। जब हमने ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया 15,000 से तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा इंक्रीज हो गया होगा। तो अब हमें इस 15,000 को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अब ये 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2019 का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझ आ रहा है ना। 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2019 का 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2019 को ये ओपनिंग स्टॉक होगा। तो आपने जब 19 वाला बनाया होगा तो 19 में ओपनिंग स्टॉक कितने से ज्यादा दिखा दिया होगा 15,000 से। ठीक है, यहाँ पर आपका 15,000 से इंक्रीज हो गया होगा 19 में। अब ओपनिंग स्टॉक जब बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा कम होता है, तो प्रॉफिट आपका 19 का क्या हो गया होगा कम हो गया होगा। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा ऐड बैक करना पड़ेगा 15,000 से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है क्लोजिंग स्टॉक की कि क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है अगर पहले वाले ईयर के तो आपको याद रखना है जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आगे वाले साल में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो उससे प्रॉफिट उसका कम होएगा। तो हमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा ऐड बैक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सिंपल सी एडजस्टमेंट थी यहीं पर ही हो गई। ठीक है, समझ आ गई। हम वही वाली टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते थे ईयर एंडेड। ठीक है, ये आता था कितना कितना ईयर एंडेड दिया रखा है हमारे पास में 19 तक का दे रखा है 2015 से। तो यहाँ पर आप लिखोगे कितना
31st March 2015, 31st March 2016, 31st March 2017, 31st March 2018, 31st March 2019। ठीक है, ये सिंपल सा दे रखा है आपको। प्रॉफिट आपको जो जो दिया है आप वो लिख दो यहाँ पर, कितना कितना प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 90,000। देन आपके पास में दिया है 80,000, उसके बाद में दिया हुआ है 1,25,000, उसके बाद में है 1,50,000। सिंपल जो दिया है वही मैंने लिख रही हूँ, 1,75,000। देन हमारे पास में क्या हम करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट का कॉलम आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर देखो थी, हमने ये कर लिए, पढ़ लिए सारी एडजस्टमेंट। 2015 में हमने करा प्लस 15,000, 16 में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस करोगे 15 में, हम करेंगे इसके अंदर प्लस 15,000। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में अब नॉर्मल गेन था तो उसको हम माइनस कर देंगे। देन 18 का हमारे पास में क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, तो वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, माइनस हो गया। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा प्लस 15,000 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला था, दोबारा तो समझाने की जरूरत नहीं है, सारी एडजस्टमेंट हो गई। क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तभी उसका इफेक्ट ध्यान में रख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको करने पर आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 1,05,000। यहाँ पर तो सिंपल ही है, 80,000 हो जाएगा। देन आ जाएगा यहाँ पर 1,15,000। देन आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 1,35,000, 1,90,000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेट देते हैं। ठीक है, कितना कितना वेट है, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, वेटेड प्रॉफिट कहते हैं उसे, वेटेड प्रॉफिट लिखेंगे। वेटेड प्रॉफिट कितना आएगा, 1,05,000। देन 1,60,000। उसके बाद है आपके पास में 3,45,000। देन आया आपके पास में 5,40,000। उसके बाद आया आपके पास में 9,50,000। टोटल हो गया आपके पास में 21 लाख, और यहाँ पे टोटल आ गया आपके पास में 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके पास में आ गया कितना, 21 लाख डिवाइडेड बाय में कितना हो गया, 15। इसको आप करोगे, ये आपके पास में आंसर आएगा 1,40,000। यहाँ पे आपके पास में गुडविल आपने लिखी थी। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं था, 1,48,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आंसर आएगा इसका 4,20,000। समझ आ गया ये क्वेश्चन, बहुत इजी था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। साहिल, अनुपम और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना दे रखा है, 3:2। अमित आता है, एडमिट होता है। इट वॉज एग्रीड द वैल्यू ऑफ द गुडविल कितनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। मेथड से करना है आपको, वेट ये आपके असाइन कर रखे हैं, पास्ट ईयर के 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपके पास में ये गिवन है। एबनॉर्मल गेन, बुक्स की स्क्रूटनी करने पर मिला कि एबनॉर्मल गेन हुआ कितने का, 20,000 का। कब हुआ, 2016 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 20,000। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ कितने का, 10,000 का। कब हुआ, 2017 में। तो 2017 में हम क्या कर देंगे, लॉस हुआ, यहाँ पे हमने ये माइनस करा इसको। ठीक है, यहाँ पे लॉस हम प्लस कर देंगे कितना, 10,000 का। उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑफ ₹50,000 इनकर्ड ऑन टू ओवरहॉल अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 का मतलब है यहाँ पर इस वाले ईयर में आपको 50,000 का एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टीड ऑफ बीइंग डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। आपने मशीन के ऊपर एक्सपेंस करा, आपने मशीन में डेबिट ना करके कहाँ पे डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलत डेबिट करा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आपने माइनस कर रखा है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट में क्या कर दोगे, अब इसका हो जाएगा हमारे पास में एड बैक 50,000। आपके पास में ये मशीन अकाउंट में जाना था, मशीन में जाना था, तो हमारे पास में ये बैलेंस शीट में मशीनरी में जाएगा।
तो फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होएगा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट दे रखा है, 20%। कौन सा मेथड दे रखा है, WDV मेथड, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जब हम 2018 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस केस में हमारे पास में मशीन कहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है एसेट साइड में। यहाँ पर आपने कितना दिखाया होगा, 50,000 रेक्टिफाई करेंगे तो इसके ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे एट द रेट कितना परसेंट, 20%, तो इसका कितना आएगा, 10,000। बैलेंस कितना बच गया यहाँ पर, 40,000, ठीक है, यही है। अब ये जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है, एक तो ये भी हमारा माइनस होएगा, ये कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको हम यहाँ पर कितना कर देंगे, -10,000। अब सेकंड चीज आती है मेरे पास में कि अब ये जो नेक्स्ट ईयर WDV मेथड है, तो नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास में डेप्रिसिएशन लगेगा 2019 में भी। तो उस साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, ये जो बैलेंस बचा हमारा 40,000 का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यानी कि 40,000 का कितना परसेंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 20%, कितना परसेंट, कितना हो गया ये, 8,000 का डेप्रिसिएशन मेरे पास में यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस कितना हो जाएगा, 8,000 का, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, इसकी एडजस्टमेंट समझ आ गई। यहाँ पर देखो आपका ये वाला पॉइंट आया था। आप जब क्वेश्चन करते हो ना, आपको जो जो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं वो आप करते जाओ। उसके बाद में जो जो पॉइंट आपका नया आता है जिसमें आप अटकते हो, ठीक है, उसको आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। जो आप अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाते हो ना, आप उसमें नोट करते जाओ कि ये वाला ट्रीटमेंट होगा तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर जाएगा। देखो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। समझ आ गया, इसका इफेक्ट आपको पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है, एडजस्टमेंट नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि आपने क्या कर दिया, अंडर वैल्यूड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम दिखाया, कितने से कम दिखाया, 20,000 से। तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। कितने से कम हुआ होगा, 20,000 से, ठीक है, अंडर वैल्यूड हो गया होगा। तो अब 31 मार्च 2018 का है, देखो ये, ठीक है, यानी कि आपने इसी वाले ईयर में, अब 2018 में ही आपने अंडर वैल्यूड दिखाया, तो आपको 2018 में आपको ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 20,000 आप यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। समझ आ गया। देखो 18 में एक तो आपका 50,000 प्लस हुआ, माइनस हुआ 60,000, प्लस हुआ आपका 20,000। तो नेट इफेक्ट आपका कितना आ गया, 60,000 आपका प्लस होएगा, ठीक है। अब आता है ये 2018 का था जो क्लोजिंग स्टॉक, वो 2019 में जाके क्या हो जाएगा, जो आपका 2019 का बनेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में जब आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाओगे, 19 का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस 2019 का बनाओगे। उसमें जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ पर आके ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। ओपनिंग स्टॉक आपने मतलब कि अंडर वैल्यूड कर रखा है, वो कितने से, 20,000 से। तो यहाँ पे जब आपका 20,000 से आपने कम दिखाया है, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, सोचो जरा, ध्यान से सोच के बताओ मुझे। आपका ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो आपका प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा कि ज्यादा हुआ होगा, प्रॉफिट आपका क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ होगा ना, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंस जो है, अपना जो डेबिट साइड है वो कम दिखा दी, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। तो ये 20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 19 के अंदर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 19 का बनाओगे तो यहाँ पर आप क्या दिखाओगे, इसका इफेक्ट माइनस कर दोगे आप कितना, 20,000 को, ठीक है, 19 वाले में। समझ आ गया, क्लियर है ये। हाँ, अब हम टेबल बनाएंगे इसका, जो है इसका मैं आपको दूसरी तरीके से बताती हूँ। एक टेबल बनाने का, जब ज्यादा एडजस्टमेंट दे रखी है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिखोगे, यहाँ पर आपके आएंगे ईयर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना है, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ठीक है, ईयर एंडेड इतना इतना आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या है, जो आपको दिया रखा है प्रॉफिट, ठीक है, आप प्रॉफिट यहाँ पे लिखोगे अपना, कितना दिया हुआ है आपको प्रॉफिट, आपको दे रखा है यहाँ पर 1,80,000 का, देन 1,60,000 का, देन 2,50,000 का, उसके बाद आता है आपका 3 लाख का, देन 3,50,000, ये आपको प्रॉफिट दिया है। अब एडजस्टमेंट में यहाँ पे आप देखते जाओ और करते जाओ। नंबर 1 क्या हमने किया था, नॉर्मल गेन का, ठीक है,
नंबर 1 आपके पास में क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, यहाँ नहीं था, कौन से वाले ईयर में था ये, 2016 में। नॉर्मल गेन हम क्या करेंगे, इसको माइनस। देन नंबर 2 आपके पास में आया था क्या, एबनॉर्मल लॉस। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। कितना हमने किया है इसको, 10,000 प्लस। देखो अभी हमने पूरा समझ रखा है, तो इसीलिए मैं दोबारा से आपको बता नहीं रही हूँ, सिर्फ फिगर फिगर आपको लिख रही है। अब हम यहाँ पे 10,000 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड पॉइंट पे हमने क्या किया है बताओ, मशीन का था, मशीन अकाउंट रेक्टिफाई करा है अब इसमें। तो ये कौन से वाले ईयर में था, 50,000, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बताओ यहाँ पर कितना आया था मेरे पास में, 10,000 का आया था, माइनस करने का, और यहाँ पर कितने का आया था, 8,000 का आया था। ठीक है, देन देखो इतना ही था ना, 10,000 एंड 8,000। उसके बाद में आया था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हमारे पास में अंडर वैल्यूड था। ठीक है, अंडर वैल्यूड कौन से वाले ईयर में था, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, कौन से ईयर में था, 2018 में। तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो 20,000 से अब हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और 19 में प्रॉफिट क्या हो गया होगा, हमारा बढ़ गया होगा। तो 20,000 से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अब टोटल यहाँ पे इसका निकाल दो, लास्ट में टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा, इसका करो, आपके पास में ये हो जाएगा 1,80,000। देन इसका आएगा हमारे पास में कितना, 1,40,000। उसके बाद में आएगा 2,60,000। इसके बाद में आएगा मेरे पास में ये 3,60,000। ठीक है, देन आएगा हमारे पास में ये वाला कितना, 3,22,000। ठीक है, अब वेट हमारे पास में कितना कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल ऑफ वेट तो पता है कितना आ जाएगा आपके पास में, 15। अब यहाँ पर निकालोगे आप क्या, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट ये कितना आ जाएगा, ये तो 1,80,000 ही आएगा। इसका आ जाएगा मेरे पास में 2,80,000 का। ये लाइन नीचे तक पूरी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, मैंने कॉलम थोड़े कम लिए हैं, क्या है ऐसे कर दूंगी इसको। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपके पास में 7,80,000। देन आया आपके पास में 14,40,000। उसके बाद आया 16,10,000। अब जब आप इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा कितना, 42,90,000। ठीक है, तो आपके पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल ऑफ क्या लिखते हो आप, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखते हैं, टोटल ऑफ वेट। ठीक है, वेट का टोटल। अब टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना आया, 42,90,000 डिवाइडेड बाय वेट इतना। इसको करने पर आपके पास में आंसर आएगा 2,86,000। अब यहाँ ये जो फिगर आपके पास में निकल के आई है, ठीक है, अब आपके पास में सिंपल है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितने दे रखे हैं, 3 ईयर्स दिए हुए हैं। आप क्या निकाल दोगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर 3 दे रखे हैं, यानी कि 2,86,000 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका 8,58,000। समझ आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात थी मशीन का आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दोनों साल में आएगा, और WDV मेथड है तो माइनस करने पर जो फिगर बचती है उसके ऊपर फिर बैलेंस पर हमारे पास में निकाला जाता है डेप्रिसिएशन। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसका, आपको मैं समझा देती हूँ इसका एक क्वेश्चन और।
ठीक है। जैसे कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। ईयर एंडेड इतना हो गया, प्रॉफिट इतना हो गया, वेट आपके पास में ये दे रखे हैं। 31 मार्च 2018 कब बोला है, 31 मार्च 2018 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन विच वॉज 12,000 की, विच वॉज टेकन एज चार्ज टू द रिवेन्यू। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आपने दिखा दिया 2018 में। तो आपको सबसे पहले 2018 में इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दोगे। दूसरा, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन 10% ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको WDV मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, आपके पास में क्या बोला है, प्लांट जिसके ऊपर आपने कितना खर्चा करा, 12,000 का, जिसको आपने कहाँ पर दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में, रिवेन्यू एक्सपेंस में दिखा दिया। ठीक है, जो कि आपके पास में कहाँ पर आना था, बैलेंस शीट के अंदर आना था। बैलेंस शीट में कहाँ पर आता हमारा प्लांट, यहाँ पर आता। कितने से आता, 12,000 से आता। अब ये खर्चा कब करा है, 31 मार्च 2018 को। पहली बात तो जब आप 31 मार्च 2018 का वो करेंगे ना, तो एक तो उसके अंदर आप प्लस कर दोगे कितना, 12,000, क्योंकि ये प्रॉफिट में से नहीं जाता ना, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना था, ये कहाँ पर आना था, आपका प्लांट में आना था। ठीक है, 2018 यहाँ पर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे 31 मार्च 18 की, तो ये यहाँ पर आना है। अब आता है दूसरा इसका डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट। डेप्रीशिएशन बोलता है 10%, कौन सा मेथड है, WDV मेथड, जिसे रिड्यूस बैलेंस मेथड। अब ये जो 10% है ना, 2018 मतलब लास्ट में आपने करा है, ये कौन से डे पे करा है, लास्ट डे पे करा है। तो जो 31 मार्च 2018 वाली आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, इस साल में आपकी डेप्रीशिएशन आएगी क्या, नहीं आएगी, कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं आएगी आपकी, नील। क्योंकि पूरे साल भर आपने कहाँ यूज करा, ये प्लांट यूज ही नहीं करा आपने। तो ये कब खर्चा किया था, लास्ट में किया था, एक्सपेंस कब इनकर्ड हुआ हमारा, 31 मार्च 2018 को। तो इस वजह से इस साल में इसकी कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं आएगी। तो इसका बैलेंस कितना बच गया हमारा, 12,000 का बच गया। अब जब आप कौन सा ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे, 31 मार्च 2019 की। ठीक है, 31 मार्च 2019 की जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो उस केस के अंदर जो आप प्लांट दिखाते हो वो यहाँ दिखाते हो, आपका बैलेंस कितना आया, पूरा का पूरा 12,000। अब इसमें आप डेप्रीशिएशन आपको दिखाओगे कितने परसेंट से, 10% से, जो कि आपकी कितनी आएगी, 1200। ठीक है, समझ आ गई। और ये जब यहाँ पर आएगी तो आपका फिर इससे प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम होएगा, 1200 से। तो जब आप यहाँ पे 19 का करोगे ना, 2019 का, तो यहाँ पर आपके पास में 2019 में यहाँ पर कितना आप माइनस में दिखाओगे, 1200 रुपये डेप्रीशिएशन का। क्लियर है ये चीज, हम साथ साथ बनाते हैं। देखो पर्टिकुलर, ठीक है, कौन कौन सा ईयर एंडेड हमारे पास में दे रखा है, यहाँ पर 31 मार्च 2016 से स्टार्ट है। ठीक है, 31 मार्च 2016, उसके बाद में 17, देन 18, देन 19, ये टोटल ईयर्स है। यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा था, प्रॉफिट मेरे पास में कितना कितना दे रखा है, 40,400, 49,600, एंड देन आया था हमारे पास में 40,000 का, उसके बाद में आया हमारे पास में 16,000 का। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा, फर्स्ट एडजस्टमेंट रिपेयर की थी प्लांट की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12,000 आपको क्या करने हैं, प्लस करने हैं 2018 में। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, नंबर 1 प्लांट रेक्टिफिकेशन। ठीक है, क्या नहीं आएगा, यहाँ 2018 में कितना प्लस करा आपने, 12,000। इसका डेप्रीशिएशन दूसरे नंबर पर, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ कितना, 1200 रुपये।
तीसरे नंबर पर आपके पास में अब हम देखेंगे क्या क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या बोल रखा है यहाँ पर ओवर वैल्यूड कब दिया हुआ है 31 मार्च 2017 यानी कि इस वाले साल में 17 साल में 2017 में आपका ओवर वैल्यूड है यानी कि आपका क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा तो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हम लिखेंगे 2017 का आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, प्रॉफिट अब हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। कितने से हमें माइनस करना पड़ेगा 4800 से। ठीक है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है ओवर वैल्यू। ठीक है, 4800 से हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 4, ये नेक्स्ट ईयर जाके क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा हमारा कौन से साल में बनेगा ये 2018 में बनेगा। 2018 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा कम हुआ होगा। तो प्रॉफिट कम हुआ होगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको प्लस करना पड़ेगा। समझ आ गया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो लास्ट ईयर में आपने माइनस करा तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। ये आप रट भी सकते हो पर रटने की जगह मैं आपको बोलूंगी कि समझो, क्योंकि अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, एडजस्टमेंट हमारे पास में दे रखी है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जिंग 9600 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मतलब ये आपका फ्यूचर एक्सपेंस है, एनुअल एक्सपेंस है, हर साल होगा कितने का 9600 का। तो आप 9600 एनुअल चार्जेस में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। फिफ्थ नंबर आएगा आपके पास में क्या एनुअल एक्सपेंस कितना 9600, यहाँ पर भी माइनस 9600, इधर माइनस 9600 आपका, इधर माइनस 9600 आपका, इधर। इसको करने पर आपका जो नेट इफेक्ट आएगा वो आपके पास में कितना कितना आएगा देखो हम यहाँ पर कर देते हैं इसका टोटल। इसका टोटल हो जाएगा आपके पास में कितना 30,800। ठीक है, उसके बाद आता है 35,200, देन आता है आपका 47,200, उसके बाद आता है 49,200। ठीक है, ये आप करोगे। आपके पास में वेट दे रखा है कितना, ये हो गया आपके पास में नॉर्मल प्रॉफिट। वेट आपके पास में कितना दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, इसका सबका टोटल कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट आएगा 30,800, देन आएगा आपके पास में कितना 7400, उसके बाद 141,600, देन आएगा आपके पास में 196,800। इन सब का जो टोटल होएगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे। इन सब का जब आप टोटल करोगे तो आपके पास में टोटल आएगा 439,600। तो यहाँ पे जो 439,600 है इसको डिवाइड करोगे 10 से, आपका आंसर आएगा 43960। तो जो आपने यहाँ पर गुडविल लिखी थी तो आप क्या करोगे यहाँ पर गुडविल इक्वल टू लिखोगे 43960 मल्टीप्लाई 3, आपका आंसर आएगा 131,880। समझ आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ आ गया। ध्यान से समझना, ध्यान से करना। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप खुद से करके देखना। नहीं समझ आते हैं तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हो। और हाँ, टीएस ग्रेवाल के जितने भी आपके पीछे चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप खुद से करिए। और वैसे मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन की भी मैं वीडियो बना के डालूंगी। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो भी आपको नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।